श्रद्धया देयम। यज्ञ तब चलेगा जब उसको दिया जाता है। अग्नि को देते रहोगे तो यज्ञ चलता रहेगा, उसको घी देते रहो, सामग्री देते रहो, समिधा देते रहो। आपने देना बंद कर दिया तो फिर थोड़ी देर के बाद यज्ञ खत्म हो जाएगा, अग्नि बुझ जाएगी। फिर आप अपने खाना खाते हैं तो पेट पहले मुख को देते हैं, मुख अपने पास नहीं रखता है, पेट को दे देता है, पेट भी अपने पास नहीं रखता है, रस बना के सारे अंगों को दे देता है, फिर अंग भी उस एनर्जी को अपने पास नहीं रखते, उससे पुरुषार्थ करते हैं, तप करते हैं, सेवा करते हैं, उससे फिर एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ही लेने देने से ही तो ये सर्कल चल रहा है। हम श्वास लेते हैं और लेके अंदर ही रोक लें, बोले छोड़ेंगे नहीं, तो फिर तो जीवन का यज्ञ खत्म हो जाएगा, जीवन नहीं चलेगा। श्वास लेना भी है, उसके साथ साथ छोड़ना भी है, तभी तो जीवन चलेगा। तो यहाँ ऋषि कह रहे हैं श्रद्धया देयम, देना उन विद्वानों को, और देना भी कैसे? श्रद्धा पूर्वक देना। क्योंकि मैंने जब जन्म लिया ना तो ये सारी सृष्टि मुझे ऐसी ही भरपूर मिली थी। ऐसा नहीं है कि मैंने जन्म लिया, फिर मैंने अपने लिए एक पृथ्वी बनाई, फिर मैंने कुछ बीज बनाए, फिर मैंने हल बनाया, फिर उसमें बीज बोए, फिर वो फल आए। मैंने कुछ नहीं किया, जैसे ही मैं पैदा हुआ मुझे इसी प्रकार से ये भरी पूरी सृष्टि मिली। मुझे ऐसे ही वृक्ष मिले, ऐसे ही मकान मिले, माता पिता मिले, सभी संबंधी मिले, एक समाज मिला, एक राष्ट्र मिला, गुरुजन मिले। तो मैंने सब कुछ लिया यहाँ से। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आगे आने वाली संततियों के लिए मैं भी कुछ दूँ, और वो श्रद्धापूर्वक दूँ। एक बुजुर्ग व्यक्ति 75-80 साल की उम्र में वृक्ष लगा रहे थे। किसी ने पूछा कि बाबा आप ये वृक्ष क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब तक इसके फल आएंगे तब तक आप तो रहेंगे नहीं इस दुनिया में, 20 वर्ष के बाद इसमें फल आएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं 80 वर्ष का हो गया और मैंने जीवन भर जो फल खाए वो वृक्ष मैंने नहीं लगाए थे, इसलिए मेरा भी कर्तव्य बन रहा है कि मैं भी वृक्ष लगा के जाऊं ताकि आने वाली पीढ़ियों को उसके फल मिलें। तो ऐसी श्रद्धापूर्वक हमारी देने की भावना होनी चाहिए। अब देने में हम क्या दे सकते हैं? जो हमारे पास है वो ही दे सकते हैं। हम अपने शरीर से किसी का सहयोग कर सकते हैं, हम रुपए पैसे धन से किसी का सहयोग कर सकते हैं। दोनों भी नहीं है तो कम से कम शब्दों से किसी का उत्साह बढ़ा सकते हैं, उसी का हम दान दे सकते हैं। हम कोई अच्छा लेख लिख करके लेखनी के माध्यम से दान दे सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो अपने हृदय की भावना से तो कम से कम दे सकते हैं। तो हमारे जो ऋषि हैं वो यद्यपि वो गुफाओं में बैठे होते थे, शारीरिक रूप से वो संसार में नहीं आते थे, तो भी वो वहाँ बैठ करके तपस्या करते हुए भावना ये रखते थे, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सब लोग, सब मनुष्य मात्र सुखी हों। तो ये अपनी भावना का ही तो दान कर रहे हैं। इसलिए आप देना कुछ ना कुछ। कोई व्यक्ति आपके सामने आया है, बड़ा परेशान सा है, आप उसको देख करके एक बार मुस्कुरा देना बस, तो उसको तो बहुत कुछ मिल जाएगा। आप उसकी तरफ एक बार करुणा की दृष्टि से ही देख लेना, आपकी आंखों से ही उसको बहुत मिल जाएगा। तो हम कुछ ना कुछ तो दे ही सकते हैं। भले ही किसी को देने के लिए हमारे पास फूलों का गुलदस्ता नहीं है, गिफ्ट नहीं है, रुपए पैसे का गिफ्ट नहीं है, लेकिन हमारे हृदय की करुणा, प्रेम, प्रीति, उत्साह, ये तो हमारे पास है। एक मुस्कान तो हमारे पास, ये तो हम दे ही सकते हैं। तो आप सुबह से शाम तक जितने भी लोगों से मिलें, कुछ ना कुछ उनको देना। उनको पता नहीं लगेगा, आपको पता लगेगा कि मैंने इस व्यक्ति को क्या दिया। किसी को श्रद्धा दे देना, किसी को प्रणाम दे देना, कुछ ना कुछ उसको दे देना हृदय से। श्रद्धया देयम। और उस देने से हम बढ़ते हैं, ये एक विशेष बात है। स्थूल चीजें देने से वो हमारे पास कम होती हैं ऐसे हमें लगता है, यद्यपि कम नहीं होती हैं। वो भी हम जब एक बीज बोते हैं धरती में तो उसके बदले में धरती माता हमें
सैकड़ों दाने देती है। एक गेहूं का बीज बोया तो सैकड़ों बीज वापस मिलते हैं। ऐसे ही दान का भी है। हम कुछ भी दान देते हैं शरीर से, मन से, वाणी से, रुपए पैसे से, वो कई गुना होकर के हमारे पास लौटता है। इसलिए देने की हमेशा हमें भावना बना के रखनी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। लेकिन आगे कहा, अगर आपकी श्रद्धा ना बने, आपका जी दुखी होता हो, तो अश्रद्धया देयम, बिना श्रद्धा के ही देना, लेकिन देना जरूर। श्रद्धा ना हो तो भी देना। तो कई बार ऐसे होता है ना कि किसी के यहाँ शादी है, उसके यहाँ गिफ्ट देने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन वो हमारे यहाँ शादी हुई थी तब एक गिफ्ट लेके आए थे, लाए तो सस्ती सी ही थी, लेकिन हम अब उतनी सस्ती तो नहीं दे सकते हैं, तो भी हमें देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने दिया था। लेकिन श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन तो भी देना। तो गृहस्थ के लिए ये उपदेश दे रहे हैं ऋषि, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, श्रेष्ठता के लिए, आपकी वाह वाह हो। कुछ लोग इसलिए भी दान देते हैं कि कोई मेरे नाम का उच्चारण करें, मेरे नाम का उच्चारण हो तो सब लोग तालियां बजाएं, माने मुझे सुयश मिले, इसलिए भी दान देते हैं। तो कौन सी बुरी बात है? यश के लिए भी देना है तो उसके लिए भी देना। और यदि उसकी भी कामना नहीं है तो ह्रिया देयम, ह्रिया मतलब लज्जा से, अरे ये लोग क्या कहेंगे कि इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं, तो कम से कम लोक लाज की दृष्टि से ही देना। भिया देयम, आपको लज्जा भी ना आती हो तो भय के कारण ही देना कि मैं सब कुछ लेके बैठा हूं, ईश्वर छीन लेगा नहीं दिया तो देखो ऋषि हमें कितना सिखा रहे हैं। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम, लेकिन देना। तो ये गृहस्थाश्रम के लिए ही मात्र नहीं है, ये मनुष्य मात्र के लिए है। हम सबको देना ही चाहिए, लेकिन क्योंकि गृहस्थाश्रम तो सबसे बड़ा आश्रम है, इसलिए ये उपदेश वहाँ उस ब्रह्मचारी को दिया जा रहा है। फिर उसको कैसे व्यवहार कैसे करना है। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथा। तुम जा रहे हो, तुम तो यहाँ गुरुकुल में पढ़ते थे, तुम्हें 10-15 वर्ष हो गए, तुम्हें पता नहीं समाज के व्यवहार कैसे होते हैं, व्यवहार का कोई ज्ञान नहीं है। तो वहाँ जा कर के यदि आपको लगे कि इस काम को मैं करूँ या ना करूँ, या करूँ तो कैसे करूँ, ऐसा संशय यदि आपके मन में उत्पन्न हो जाए और कोई बताने वाला ना हो आपके घर में, परिवार में, तो वहाँ पर ते तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ता, वहाँ पर जो भी आपके आसपास बड़े बुजुर्ग हों, जो प्रतिष्ठित लोग हों, जिनका सुयश है समाज में, और जो अलुक्षा, जो खड़ूस ना हो, नहीं तो वो तो आपको बताएंगे ही नहीं। तो एक विशेषण डाला यहाँ पर, अलुक्षा, धर्म कामा, जो धर्म की कामना करने वाले अच्छे लोग हैं, वो यथा ते तत्र वर्तेरन्, जैसे वो व्यवहार करते हैं। देखो मनुष्य ना कुछ सारी चीज़ें पुस्तकों से नहीं सीखता है, कुछ चीज़ें अपने आसपास से, अपने बड़ों से भी सीखता है। श्रेष्ठ लोगों का आचरण कैसा है, जो जितने बड़े लोग होते हैं, जैसे हम यहाँ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देखते हैं, यहाँ पूज्य आचार्य श्री को देखते हैं, उनका सुयश आज इस धरती के ऊपर इतना ज़्यादा है कि लगता है कि वो एक उस शाश्वत परमपिता परमात्मा के ही प्रतिनिधि के रूप में, उनकी ही एक विशेष विभूति के रूप में आज इस धरती के ऊपर हैं। लेकिन जब आप देखेंगे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जब आपके पास आएंगे, तो उनका जो व्यवहार होता है, जब उनके पास आप मिलते हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप अपने माता पिता के साथ मिल रहे हैं। इतनी सरलता, इतनी विनम्रता, इतना अपनापन, इतनी प्रीति, और आपको ये लगेगा कि स्वामी जी तो मेरे से इतना प्रेम करते हैं कि जैसे तो मैं युगों युगों से इनके साथ मेरा संबंध था। आज सुबह बताया ना स्वामी जी महाराज ने कि आपका और हमारा कैसा रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है, खून का रिश्ता भले ही नहीं है, और कहीं पीछे पीढ़ियों में जाएंगे तो खून का भी रिश्ता ही है, सबका खून एक ही है, लेकिन आत्मा का रिश्ता है। तो आपको इतना अच्छा लगेगा। और ये जो स्वभाव है, इसी स्वभाव के कारण आज वो
व्यक्ति, वो आत्मा इतनी ऊंचाई पर पहुंचे कि आज करोड़ों लोग उनके साथ अपना नाम जोड़ करके उनके पास आकर के अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। तो ये व्यवहार की ही तो कुशलता है सारी, कैसा व्यवहार करते हो, कैसा बर्ताव करते हैं वो। तो ये बताया कि जैसे वो करते हैं वैसे ही सीखना, आप भी वैसे ही व्यवहार करना, ऐसे गुरुजन बता रहे हैं। यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्तेतव्या अथ अभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिन युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा स्यु यथा ते वर्तेरन तथा तेषु वर्तेथा एष आदेश एष उपदेश एष वेदोपनिषद एतद अनुशासनम। यही आपके लिए आदेश है, यही उपदेश है, यही उपनिषद है, ऐसा कह करके ऋषि गृहस्थ आश्रम में भेजते थे। तो ये तो मैंने छोटा सा बताया, ये पूरी पुस्तक आपके पास ही रहेगी, आप इसमें पढ़ लेना। तो हमारा जो विषय था कि गृहस्थ आश्रम ही सबसे ज्येष्ठ और सबसे श्रेष्ठ क्यों है, और उसमें हम और क्या क्या श्रेष्ठता और क्या क्या आदर्श अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो हमारे यहाँ गृहस्थ व्यक्तियों के लिए इसके अतिरिक्त, ये तो उपनिषद का उपदेश था, 5 महायज्ञ की परंपरा बताई है। 5 महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थी को करने चाहिए जरूर। तो पहला उसमें 5 महायज्ञ में पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है संध्या उपासना। आपको कोई भी मंत्र आता है, आपने किसी गुरु से कोई मंत्र सीखा है, या गायत्री मंत्र का आप जाप करते हैं, या अन्य किसी मंत्र का करते हैं, या वैदिक संध्या करते हैं, लेकिन आप कम से कम 10-15 मिनट, आधा घंटा, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आपकी अनुकूलता है, लेकिन आप जरूर बैठना। महर्षि दयानंद ने तो 1 घंटा बताया है वैदिक परंपरा में। महर्षि दयानंद ने कहा कि सुबह शाम न्यून से न्यून, कम से कम 1 घंटे का संध्या उपासना ध्यान जरूर करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम अपने इस शरीर को ठीक करने के लिए कम से कम 6-7 घंटे की नींद लेते हैं, कम से कम 2 या 3 बार खाना खाते हैं, कम से कम 2-3 लीटर पानी पीते हैं, तब कहीं जाके ये शरीर ठीक रहता है। इसको रोज़ नहलाते हैं, सफाई करते हैं, नहीं तो ये रोगी हो जाए। तो ऐसे ही एक हमारा जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन बुद्धि आदि हैं, उसको भी साफ करने के लिए, नहीं तो उसमें भी त्रुटियां आती हैं, उसमें भी दोष आते हैं। दोष कहीं से लाने नहीं पड़ते, वो अपने आप पैदा हो जाते हैं। किसान खेत में बीज बोता है, खरपतवार नहीं बोता कभी भी। गेहूं बोता है लेकिन उसके साथ साथ बथुआ तो अपने आप ही उग जाता है। बाजरा जवार बोता है, उसके साथ दूसरी घास तो अपने आप उग जाती हैं। तो हम अच्छाई के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन दोष और बुराइयां तो अपने आप ही हमारे अंदर आ जाते हैं। तो किसान क्या करता है, फसल को बचा के रखता है, आसपास से खरपतवार को उखाड़ देता है। या तो हाथ से उखाड़ देता है, या तो कस्सी से उखाड़ देता है, या तो कोई स्प्रे कर देता है। लेकिन कोई भी उपाय करे, यदि उसने खरपतवार को नहीं उखाड़ा तो फिर फसल नीचे दब जाएगी, फिर फसल नहीं होगी। तो ऐसे ही हमें हमारे चित्त की शुद्धि के लिए, क्योंकि दोष तो आ ही जाते हैं, हम रोजाना सफाई करते हैं कमरे की, फिर भी अगले दिन देखते हैं हम कि वहाँ फिर धूल आकर के जम गई, तो फिर अगले दिन सफाई करनी होती है। नहा धो के कपड़े पहन के आए हैं, सब तरफ से बचा के रखते हैं, कहीं कीचड़ धूल में नहीं जाते हैं, फिर भी अगले दिन तो कपड़े गंदे हो ही जाते हैं। क्योंकि वो ये जो पर्यावरण है वहाँ पर सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु उड़ते ही रहते हैं। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि काजल की कोठरी में कितना भी सयाना क्यों ना जाए, थोड़ी सी तो काजल लग ही जाए, उससे बच नहीं सकता है। उसमें खान में जाए ना, कोयले की खान में, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा कालिख लग ही जाएगा। आप कहेंगे जी हम तो बिल्कुल अपने आप को ऐसे बचा बचा करके जाएंगे, कहीं भी टच नहीं होने देंगे, तो फिर कैसे लगेगा? हम बहुत कुशल हैं, बिल्कुल नहीं लगने देंगे। माना आप बहुत कुशल हैं, नहीं लगने देंगे, लेकिन वहाँ जब खान में जाओगे ना, तो छोटे छोटे धूल के कण जैसे कोयले के काले काले उड़ते ही रहते हैं। वहाँ पर तो कोयले के ही परमाणु हैं सारे, तो वो जो सूक्ष्म जो धूली है कोयले की, वो तो आपके कपड़ों पे लग ही जाएगी, उससे आप बच ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही हम कितने भी जागरूक हों समाज में,
लेकिन समाज में जो दोषों के परमाणु हैं वो तो हमारे अंदर आ ही जाते हैं। तो उनको हटाने के लिए क्या करना है? उनको हटाने के लिए प्रतिदिन महर्षि दयानंद ने तो कहा 1 घंटा, उतना भी ना बन पाए तो आधा घंटा, उतना भी ना बन पाए तो कम से कम 10-15 मिनट तो जरूर जरूर अपने मन को शुद्ध करने के लिए देना। दोनों टाइम देना। दोनों टाइम भी आपको नहीं मिले, रात को सोते समय आप 10 मिनट बैठ जाओ, सुबह उठते ही आप 10 मिनट अपने बेड पे ही बैठ जाओ, उसी से आपका काम बन जाएगा। या कभी ऑफिस में भी या कहीं आप दुकान बिजनेस आदि पे जिस समय कोई ग्राहक नहीं है उस समय आप 5 मिनट के लिए ऐसे शांति से बैठ जाओ। आप ये प्रयास करते ही रहना। लेकिन तो इसको कहा ब्रह्म यज्ञ। उससे हमारा अंतःकरण जो है वो पुष्ट होता है। स्थूल शरीर की तरह सूक्ष्म शरीर भी हमारा स्ट्रोंग होता है, पुष्ट होता है, निर्दोष होता है, निर्मल होता है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है उसको निर्दोष बनाने की। मन वाला जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन बुद्धि इंद्रिय वाला है, बाहर कोई भी फॉल्ट, कोई भी त्रुटि हमें दिखाई देती है तो उसके पीछे अंतःकरण की त्रुटि काम कर रही होती है। बाहर जो दिखाई दे रहा है, जैसे आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं कंप्यूटर में और फिर उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, तो प्रिंट आउट में आपको कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो उस त्रुटि को आप उस स्थूल वो जो पेपर निकाला, प्रिंट आउट निकाला, उसमें यदि आप करेक्शन लगा देंगे तो क्या अगला प्रिंट आउट शुद्ध निकल आएगा? आपने पहले वाले प्रिंट आउट में करेक्शन लगाया, फिर दूसरा निकाला, उसमें भी वही गलती, फिर दूसरे को करेक्ट किया, फिर तीसरा निकाला, उसमें भी वही गलती। आप बोलेंगे कि मैंने तो 3 बार करेक्शन कर दिया, ये ठीक क्यों नहीं आ रहा है प्रिंट आउट? क्योंकि आपने बाहर करेक्शन किया है। आपको करेक्शन करना पड़ेगा वहाँ सॉफ्ट कॉपी में, कंप्यूटर में, तब बाहर कितने भी आप सैकड़ों प्रिंट आउट निकालो, सारे शुद्ध ही आएंगे। इसलिए दोष बाहर नहीं होते हैं, संबंधों में नहीं होते हैं। दोष कहाँ होते हैं? हमारी सोच में होते हैं, हमारी भावनाओं में होते हैं, हमारे विचार में होते हैं। हम कैसे चीज़ों को सोचते हैं, कैसे लेते हैं दूसरी चीज़ों को, उससे हमारा अंतःकरण अशुद्ध होता है। तो हमें करेक्शन स्थूल से भी ज़्यादा करेक्शन कहाँ करना है? सूक्ष्म में करना है। और सूक्ष्म को शुद्ध करने के लिए हमें ब्रह्म यज्ञ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए गृहस्थियों के लिए, सब गृहस्थियों के लिए, केवल गृहस्थियों के लिए नहीं, चारों वर्णाश्रमों के लिए कॉमन है ये ब्रह्म यज्ञ, सबको करना चाहिए। पर मैंने पहले ही बताया कि मान लो हम किसी गुफा में बैठे हैं और मैंने ब्रह्म यज्ञ नहीं भी किया तो मेरी एक व्यक्ति की हानि होगी। लेकिन आपको तो सुबह से शाम तक कितने लोगों के साथ संपर्क करना है, तो आप यदि ब्रह्म यज्ञ नहीं करेंगे तो आप उस समय स्टैंड कर ही नहीं पाएंगे। वो लोग आपको अपने उससे हिला डुला देंगे, वो आपको गिरा देंगे। इसलिए आपका गृहस्थी व्यक्ति का या जो भी संसार से संपर्क रखता है, इसमें 2 प्रकार के सन्यासी लिए जाएंगे। फिर एक वो सन्यासी जो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है, तो उसको तो फिर करोड़ों गुना ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन ये ब्रह्म यज्ञ सबके लिए आवश्यक है। तो पहला है ब्रह्म यज्ञ। दूसरा देव यज्ञ, अग्निहोत्र, जिसको हवन भी कहते हैं। पहले हमारे यहाँ सब घरों में यज्ञ हवन होता था। जो इतिहास में हम देखते हैं तो कहते हैं घरों की जो छतें हैं वो लकड़ी की वो लगाई जाती थी पहले, उसको बोलते कड़ी। तो वो सबकी काली मिलती थी घरों में, क्योंकि रोजाना हवन होता था तो उससे कालिख लग जाती थी, छतें काली मिलती थी। सबके घर में हवन होता था। हवन शब्द को होम भी कहते हैं गांव में। होम, होम हो रहा है ऐसे कहते हैं ना, कि घी लेके चलते हैं, वहाँ होम हो रहा है। तो हवन या होम दोनों ही शब्द हु धातु से बनते हैं संस्कृत में। और हु धातु का अर्थ है हु दाना दनयो, दान आदान, लेना और देना, उसको होम कहते हैं। और उसी होम को अंग्रेजी भाषा में भी बिल्कुल वैसे की वैसे उठा लिया। इसलिए अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, एक होम है, एक हाउस है। हाउस तो कोई भी हो सकता है, मकान, गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, कोई भी हाउस हो सकता है। लेकिन होम उसी को कहेंगे जो आपका निजी घर है, रेसिडेंस है, अर्थात जिसमें गृहिणी रहती है, उसको घर या होम कहा जाता है। तो जहाँ भी
पति पत्नी परिवार रहता है वहाँ पर होम हवन होना ही चाहिए। तो आप हवन कर सकें बहुत ही अच्छी बात है। आपको जो ज्ञानामृत दिया है इसके लास्ट में दैनिक हवन करने के मंत्र लिखे हैं, तो आप उनको पढ़ पढ़ के हवन कर सकते हैं। आपको यदि ये मंत्र बोलने ना आए, आप गायत्री मंत्र से हवन कर सकते हैं। छोटा सा हवन कुंड बना लें, 10, 15, 20, 21 आहुति गायत्री मंत्र से दे दें। उतना भी आप नहीं कर सकते हैं यदि, तो आप अपने घर में सुबह शाम घी का दीपक जलाएं, वो भी मिनी होम है, उससे थोड़ा थोड़ा घी जलता रहेगा। लेकिन अग्निहोत्र का विधान गृहस्थ के लिए जरूर है। घर में अग्नि होनी चाहिए। वो अग्नि अग्रणी भवती, वो प्रतीक है। बाहर भी आग होनी चाहिए और हमारे हृदय में भी उत्कर्ष की आग होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में अग्नि नहीं है वो अग्रणी नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ता है वो। तो हमारे चित्त में योग की अग्नि, ज्ञान की अग्नि, संकल्प की अग्नि, साधना की अग्नि, सेवा की अग्नि, ये अग्नियाँ, श्रद्धा की अग्नि, ये अग्नि जलती रहनी चाहिए, ये कभी नहीं बुझनी चाहिए। तो जब आप बाहर उस दीपक को देखेंगे तो हमारे अंदर भी वो अग्नि जलाने की हमें प्रेरणा मिलेगी। और हमारे ये बीच में भारत क्योंकि बहुत शांति प्रिय देश रहा है, तो बहुत सारे विदेशियों ने जो आक्रमण किए उन्होंने हमारी इन परंपराओं को ध्वस्त कर दिया। लेकिन तो भी हमने देखा गांव में उसका टूटा फूटा रूप जो है ना, वो पहले माताजी खाना बनाती थी तो जब सबसे पहली रोटी उसमें थोड़ा सा घी और थोड़ा सा शक्कर या जो भी मीठा चीनी जो भी उसको लगा करके पहले अग्नि में डालते थे। तो ये उसका बलिवैश्य देव यज्ञ का और इस अग्निहोत्र का ही एक टूटा फूटा रूप है, एक अपभ्रंश रूप है। लेकिन हमें फिर से यदि हम ये यज्ञ की परंपरा हम अपने घरों में चालू कर दें, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने योग की एक परंपरा अब पूरे देश में चालू कर दी। आज छोटे बच्चे से लेकर युवाओं से लेकर प्रौढ़ व्यक्तियों से बुजुर्गों से लेकर हर व्यक्ति, चाहे वो वॉकिंग करता है, चाहे प्राणायाम करता है, चाहे वो थोड़ा बहुत घूम के कुछ भी करता है, लेकिन करता है कुछ ना कुछ। तो ये योग की परंपरा को पुनः घर घर तक पहुंचाया और जिंदा किया श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने। ऐसे ही हम इस योग के साथ साथ यज्ञ की परंपरा को भी घर घर तक पहुंचा सकते हैं, उसको पुनः जिंदा कर सकते हैं। उसमें आपका, हम सबका, सबका सहयोग होना चाहिए, क्योंकि योग भी करोड़ों कार्यकर्ताओं के योगदान से पहुंचा है घर घर में। देश में करोड़ों कार्यकर्ता हैं, लगभग 1 लाख योग कक्षाएं चलती हैं हमारी पूरे देश में निःशुल्क, और हो सकता है आप में से भी कुछ भाई बहन लगाते हों। तो इसी प्रकार से यज्ञ को भी, लेकिन वो पहले हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और ये यज्ञ यदि घर घर में होने लग जाए ना, तो बहुत सीमा तक ये पर्यावरण की समस्या को भी हम ठीक कर सकते हैं। उससे इन्वायरमेंट शुद्ध होता है। तो आज पोल्यूशन की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। तो दूसरा ऋषियों ने गृहस्थियों के लिए बताया देव यज्ञ, देवों के लिए कुछ देना। कुछ दैवी शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में काम कर रही हैं। वायु तभी शुद्ध होगी जब हम हवन करेंगे, जल तभी शुद्ध रहेंगे, पृथ्वी का हमने खाद डाल डाल करके सीना जहरीला बना दिया, ये सारा जो एक विषैला इन्वायरमेंट बन गया, यज्ञ करने से ये पुनः इसको शुद्ध किया जा सकता है। तो दूसरा हो गया देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ। तीसरा है फिर पितृयज्ञ, वो मैंने पहले ही बता दिया। माता पिता और गुरुजन, उनको कभी भी, उनको किस चीज़ की आवश्यकता है ये आप ध्यान रखें, उनको कहना ना पड़े। जो युवा भाई बहन हैं, बहू बेटे हैं, उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने माता पिता गुरुजनों को किस चीज़ की आवश्यकता है उनका थोड़ा हाल चाल पूछ लें। तो इस प्रकार से इसको पितृयज्ञ कहा है। ये एक यज्ञ है, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको वस्तुएं देना। जो मैं वानप्रस्थ वाली बात कह रही थी, तो हमारे यहाँ तो शिक्षा व्यवस्था इतनी सुंदर थी कि ये नियम था कि 8 वर्ष का बच्चा और 60 वर्ष का बुजुर्ग घर में नहीं रहेंगे। तो गाँवों के बाहर ही वानप्रस्थियों की कुटियाँ बनी होती थी। वानप्रस्थ व्यवस्था ऐसी थी कि अब तक ये व्यक्ति घर में रहता था तो अपने एक परिवार का बाबा था, अब ये वहाँ से आके बाहर आ गया तो अब ये पूरे गांव का बाबा है। और छोटे बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए जाते थे वहाँ,
वानप्रस्थियों की कुटिया में। वो उनको शिक्षा आदि की दीक्षा देते थे, पढ़ाते थे, तो पढ़ाई में भी ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। और फिर ये जो गृहस्थी लोग हैं, ये अमावस्या को, पूर्णिमा को उनके पास जाते थे, उनको वस्त्र आदि दे देते थे, उनके खाने के लिए दाल चावल आटा जो भी आवश्यक है वो उनको दे के आते थे श्रद्धापूर्वक। इसी को श्राद्ध कहते थे, श्रद्धापूर्वक जो दिया जाता है। अभी तो जिंदे माता पिता को तो देते नहीं है, मरने के बाद फिर श्राद्ध निकालते हैं। तो श्रद्धा से जो दिया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। उसको श्राद्ध नहीं कहते कि मरने के बाद हलवा पूरी सब बनाए, वो तो आपने खा लिए, पिता को कहाँ मिले, माँ को कहाँ मिले। और हमारे यहाँ अमावस्या को आजकल वो रात्रि का जागरण करते हैं और फिर उसमें गीत गाते हैं, गाना गाते हैं, पितर आया जी पावना। वो पितर नहीं आते हैं, एक बार पितर हैं वो एक बार शरीर छोड़ के गए तो अब नहीं आएंगे। ये परंपरा तब थी जब अमावस्या पूर्णिमा आदि को ये गृहस्थी लोग अपने घर में यज्ञ हवन रखते थे, और वो जो वानप्रस्थ में माता पिता चले गए थे कुटिया में, उनको अपने घर आमंत्रित करते थे। तो कहते थे कि जो पितर हैं हमारे, वो पावना माने पवित्र करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए आज हमारे घर में आए हैं। तो तब ये ऐसे गीत गाते थे। तो वो यज्ञ आदि करके, इनको उपदेश दे करके, अपने अनुभव बता करके फिर चले जाते थे। तो वास्तव में ये पितृयज्ञ है। और फिर पितृयज्ञ के साथ साथ ही ऋषि ऋण, ऋषि यज्ञ, ऋषियों का भी हमारे ऊपर, केवल माता पिता ही नहीं, ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है, ये परंपरा हमारे तक कैसे पहुंची, कितने ऋषियों का इसमें उन्होंने एक तिल तिल करके, तप करके, अपने जीवन को तपा करके हमें ये सब दिया है। तो ये तीसरा यज्ञ है, पितृयज्ञ। इसमें ऋषियों का ऋण आ जाता है, राष्ट्र का ऋण आ जाता है, माता पिता गुरुजनों का ऋण आ जाता है। और चौथा है फिर बलि वैश्वदेव यज्ञ, क्योंकि केवल मनुष्य ही गृहस्थ पे आश्रित नहीं है, बल्कि गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली जितने भी प्राणी हैं, जो भी हमारे पालतू पशु हैं या पालतू पशु नहीं भी हैं, वो सब भी गृहस्थ के ऊपर ही निर्भर हैं। अब चिड़िया कहाँ बेचारी रसोई बनाने जाएगी, उसको तो आप चुग्गा डालेंगे तो वो खाएगी, नहीं तो कहाँ खाएगी। फसल है तो चलो वो खेत में जाके खा लेगी, जिस समय फसल नहीं है तो कहाँ खाएगी, चींटी कहाँ खाएगी। तो उन सबको भी हमें देना है। कुत्ता कहाँ खाएगा, बिल्ली कहाँ खाएगी, गाय कहाँ खाएगी। तो इन सब को देना। हमारे यहाँ तो ऐसा नियम ही होता था कि जब खाना बनाते थे तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालते थे, दूसरी रोटी कुत्ते के लिए निकालते थे। तो क्योंकि वो नियम ही बना रखा था, तो दोबारा आप ऐसी परंपरा अपने घरों में डालें। आप अपने घर में कोई भी एक पात्र रख लें, और उस पात्र में यदि आपको कोई संतति है तो उस संतति से, कोई एक बच्चा है तो उसके हाथ से, नहीं तो फिर आप अपने ही हाथ से कम उसमें, यदि आप शहर में रहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आप रोजाना डालें। मान लो आपने गुल्लक रखा, उसमें रोजाना 1 रुपया डाल दिया या 2 रुपया डाल दिया। अगर गांव में रहते हैं, रुपए हाथ में नहीं है, तो 1 मुट्ठी अनाज डाल दिया वहाँ पे। और जब वो पूरे महीने में भर गया या 2 महीने उसमें लग गए, तो फिर एक दिन उसको उठा के किसी गौशाला में दे दिया, किसी गुरुकुल में दे दिया, किसी आश्रम में दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ दे दें। ऐसे ही वो जो रुपए आपने इकट्ठे किए उनको अपने बच्चे से डलवाएं, क्योंकि बच्चे के भी संस्कार बनेंगे, और फिर इकट्ठा होने के बाद आप कहीं भी दे दें। ऐसा नहीं करना कि जी महीने में 30 रुपए ही तो डालने थे, तो रोज रोज का ये झंझट कौन करे, मैं एक ही दिन 30 डाल देता हूँ, 30 के भी 50 ले लो, लेकिन रोजाना का झंझट खत्म। उससे संस्कार नहीं बनेंगे।